बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कई सारे हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हम लोग गए थे मार्टिन मेद्राजो के घर के नीचे, जो हमारा सीक्रेट बेस बन रहा था ना, वो बन के पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है उसको देखने के लिए। अब फिलहाल उसको देखने के बाद हम लोग गए लॉस्ट गैंग के बंदों को मारने, और गाइस यार वहां पर जाकर ना हमने उन्हें मारने के बजाय उनका पूरा का पूरा बेस ही ब्लास्ट कर दिया, और वो भी बहुत खतरनाक तरीके से फूटा। मतलब पूरे के पूरे एरिया में धुआं ही धुआं हो गया था। और गाइस यार अभी ना लेस्टर ने मुझे बोला था कि मिलिट्री के अंदर एक नया कर्नल आया है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और उसका एम है कि लॉस सैंटोस के अंदर जितने भी माफिया जितने भी गैंगस्टर हैं सबको एक हफ्ते के अंदर खत्म कर देना। अब यार देखो इस मतलब लिस्ट में हमारा भी नाम है गैंगस्टर माफिया की। तो गाइस यार इस चीज से बचने के लिए ना लेस्टर ने मुझे एक प्लान बताया कि मिलिट्री बेस जाओ और वहां पर जो उनका सर्वर रूम है उधर जाके वो रूम ही पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि जितने भी सबूत है हमारे खिलाफ वो सारे के सारे मिट जाए। तो मैं क्या, मैंने सारा काम कर दिया और वहां से हम लोग ना काफी ज्यादा सेफली बच के भी आ गए। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल हम लोग मिलिट्री वालों से तो पूरे के पूरे सेफ है मेरे हिसाब से। बाकी गाइस यार आप लोग ने शायद से ना एक चीज नोटिस नहीं करी होगी कि गाइस यार आज ना लॉस सैंटोस में लॉकडाउन लगा हुआ है, क्योंकि वो जो मिलिट्री कर्नल है ना वो आज से एक्शन लेना उसने मतलब स्टार्ट कर दिया, और आज के लिए उसने लॉकडाउन लगाया है ताकि जितने भी माफिया वगैरह ना वो यहाँ से भाग ना पाए, और अगर भागने की कोशिश करें तो तब भी पकड़े जाए। क्योंकि गाइस यार उसने हर जगह रोड पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मतलब ना ट्रैफिक बिल्कुल है ही नहीं, और साथ में ना हर चौक पे पुलिस वालों की गाड़ियां भी खड़ी हुई है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं आपको ऊपर चढ़कर दिखाता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर ये देखो भाई सामने की तरफ में रोड पर किस टाइप से टैंक और पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी हुई है, और इधर ना पुलिस वालों की गाड़ी में भी मिलिट्री वाले आए हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस बार जो सिक्योरिटी लगाई है ना उस कर्नल ने वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन आखिरकार वो कौन कर्नल है, मेरे को उससे मिलना है भाई। इतना ज्यादा क्या खतरनाक है कि हमसे वो भिड़ने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी मैं रूल्स वगैरह नहीं तोड़ूंगा और मेरे को बाहर जाने का कोई मन भी नहीं कर रहा। अपना घर में सेफ रहो, क्योंकि अभी हमारा नाम नहीं आया है। अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और आराम से रेस्ट करते हैं। तो चलो गाइस यार अभी ना फटाफट से मैं चलता हूँ सीधा करेले का जूस पीने। और गाइस यार जो अपनी लैम्बोर्गिनी सियान है ना वो इस टाइम पर यार अपने शोरूम में रखी हुई है, यानी कि बेनी के पास। और बेनी ने वैसे फिलहाल पूरी मॉडिफाई कर दी थी, और जो अपनी येलो वाली लैम्बोर्गिनी है वो यार एक पहाड़ पर छोड़ दी थी, और काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे उसको लेकर। तो चलो कोई नहीं यार, फ्री टाइम में लेंगे। लेकिन यार आज तो लॉकडाउन है तो आज हम लोग यार बाहर नहीं निकलने वाले, अपना घर में सेफ रहेंगे, वही बहुत ज्यादा बढ़िया है। और अभी ना लेस्टर का कॉल आया था तो मैंने उठाया नहीं था, क्योंकि इस टाइम पर मैं अपना बातचीत कर रहा था। अभी फटाफट से ना मैं लेस्टर को दोबारा कॉल करता हूँ और पूछते हैं से आखिरकार क्या सीन है, क्योंकि अभी सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है। वैसे हाँ यार फ्रैंकलिन भी वापस आ गया था, लास्ट टाइम वो नहीं आया था, बट अभी फ्रैंकलिन भी वापस आ गया है। जल्दी से मैं लेस्टर को फोन करके पूछता हूँ क्या सीन है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से पूरी बात हो चुकी है। और गाइस लेस्टर कह रहा है कि ना अभी ये जो मिलिट्री वाला है उसने बहुत तगड़े एक्शंस ले लिए हैं, और टीवी पर न्यूज आ रही है, जल्दी से मुझे वो देखनी पड़ेगी आखिरकार क्या सीन हो गया है। ये कह रहा है कि जो अंडर वाटर माफिया अपने साथ रहता था उसका एनकाउंटर कर दिया और बहुत सारी गैंग्स को भी पकड़ लिया है। और अभी ना और भी एक बहुत तगड़ी न्यूज है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चैनल चेंज करके देखते हैं यहाँ पर कौन से चैनल पर न्यूज आती है, मेरे को तो मालूम ही नहीं है। यहाँ पर हर चैनल पे कार्टून ही आ रहा है। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग इस वाले न्यूज चैनल पर देख पा रहे हो, मिलिट्री वालों ने अंडर वाटर माफिया का एनकाउंटर कर दिया है, क्योंकि वो लोग ना उसको अरेस्ट कर रहे थे और उतर के उन्हें गोलियां मार रहा था। यार मुझे तो मालूम भी नहीं था वो कहां पर है भाई। अभी उसके साथ बहुत बुरा हो गया। लॉस्ट गैंग के बंदे भाई किसी भी गैंग को नहीं छोड़ा, बहुत सारी अलग अलग गैंग सबको भाई अरेस्ट कर लिया है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने टीवी बंद कर दिया। और गाइस यार ये जो न्यूज है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अभी ना मुझे बिग माफिया के भाई का एक मैसेज आया कि जल्दी से कॉल करो। अभी ना फटाफट से मैं उसको कॉल करता हूँ, देखते हैं क्या सीन है यार। अभी मुझे भी नहीं समझ आ रहा, और जब भी लेकिन वो कॉल करता है ना तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी बात होती है। तो भी फटाफट से मुझे उसका नंबर डायल करना है, और नंबर भी मेरे को याद नहीं और ना ही मैंने सेव करा था। तो ओके गाइस यार अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया के भाई से पूरी बात हो चुकी है। और गाइस यार वो ये कह रहा है कि वो ना पलीटो आया हुआ था किसी काम से, और उसको ना मालूम नहीं था कि मिलिट्री के अंदर नया कर्नल आया है। और ये जो बात है ना किसी को मालूम नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लेस्टर को पता चली, और इस वजह से आज हम लोग इस तरीके से सेफ खड़े हैं। तो वो ये कह रहा है कि ना उसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उन सभी को ने बहुत ज्यादा तगड़ा प्लान बना के उस मिलिट्री कर्नल ने मरवा दिया है। और अभी ना बिग माफिया का भाई जो है वो पता नहीं जैसे तैसे करके बच गया, किसी जगह पर छुपा हुआ है। और वो कह रहा है कि अगर तुम मेरे को बचा सकते हो तो बचा लो, और अगर तुमने मेरे को बचा लिया तो उसके बदले ना वो हमें बहुत ज्यादा पैसे देने वाला है। तो यार अभी ना देखो इसकी हेल्प करना तो बनता है, बट यार इसकी हेल्प करने से पहले ना एक बारी मैं लेस्टर को कॉल करके बात कर लेता हूँ कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो अभी जल्दी से मैं दोबारा से लेस्टर को कॉल करता हूँ और देखते हैं क्या सीन है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से पूरी बात हो चुकी है। और गाइस लेस्टर ये कह रहा है कि अगर बिग माफिया का भाई पुलिस वालों के हाथों लग जाता है तो उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी प्रॉब्लम हमारे को हो जाएगी। क्योंकि गाइस आप लोग को मालूम होगा कि जो 600 मिलियन डॉलर के डायमंड थे वो सारे के सारे हमने बिग माफिया के भाई को ही बेचे थे, और साथ के अंदर जो हमने पेंटिंग्स चुराई थी वो भी बिग माफिया के भाई के लिए चुराई थी। और जो अरीना वॉर का बिजनेस था, खैर वो तो इनलीगल बिजनेस नहीं था, बट यार फिर भी हमने वो काम करा था उसके लिए। तो अगर वो फंसता है तो पुलिस वाले हमें भी पकड़ेंगे, क्योंकि वो उससे पूछ ही लेंगे। तो अभी ना कुछ भी करके हमें उसे बचाना ही पड़ेगा। अभी जल्दी से कपड़े बदलता हूँ। और गाइस अभी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि यार बाहर पूरा लॉकडाउन
डाउन हो रखा है और उसको बचाने जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर सूट एक ब्लैक वाला है, आज के लिए यही डाल लेते हैं क्योंकि काफी दिन से कपड़े नहीं बदले। और ये जो बात है ना भी ड्राइवर को बताते हैं, और ये जो मिलिट्री है भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मेरा बाहर संभल के निकलना पड़ेगा क्योंकि इस मिलिट्री ने बिग माफिया के भाई के सारे सिक्योरिटी गार्ड मार दिए। तो यार फिर हम क्या चीज है, तो हमें भी थोड़ा बहुत संभल के रहना पड़ेगा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो अभी ना जल्दी से मैं जाने वाला हूँ सीधा लेस्टर के पास, यानी कि अपने सीक्रेट बेस पर। वहां से चलकर ना उससे बात करते हैं और यार वही कुछ प्लान बताएगा। और गाइस यार अभी ना सबसे पहले तो देखो मेरे पास जितने भी वेपन्स थे ना वो सारे के सारे मैंने रख दिए, क्योंकि यार अभी ना हमें अपने घर से बाहर निकलना है और बाहर जाने के लिए हमें चेकिंग करवानी पड़ेगी। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ना बहुत कम गाड़ियां, लिटरली ट्रैफिक है ही नहीं भाई रोड पर। तो भी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी यहाँ से बाहर लेकर चलता हूँ। और अच्छी बात तो है कि अपनी गाड़ी की ना थोड़ी सी ब्लैक विंडो है, बाकी तो यहाँ पर मिलिट्री वाले खड़े हैं, मेरे को ही देखने रुक जाओ भैया, मैं कुछ भागूंगा नहीं, आराम से गाड़ी आगे लेकर चलते हैं और इनसे पहले चेकिंग करवा लेते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन लोगों ने हमारी पूरी की पूरी गाड़ी चेक कर लिया और फाइनली हमें आगे जाने की परमिशन मिल गई है। वैसे मेरी जेब में देसी कट्टा है जो कि इनको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ने वाला। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से बिना किसी देरी के मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर निकल लेता हूँ। और यार यहाँ पर जो रोड है ना पूरे के पूरे इस टाइम पर खाली पड़े हुए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। भाई मुझे लग रहा था कि काफी सारे लोग यहाँ पर बाहर घूम रहे हैं, बट यार पूरा पूरा एकदम लॉस सैंटोस का ट्रैफिक ही खत्म हो गया। डर के मारे कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है भैया चेकिंग करवानी पड़ रही है। और अगर किसी की भी चेकिंग में अगर पिस्टल वगैरह बाहर निकलती है या फिर कुछ भी गलत चीज बाहर निकलती है तो सीधा अरेस्ट कर लिया जाएगा, आज के आज ही उस पर एक्शन भी ले लिया जाएगा। तो इसलिए सारे के सारे बंदे डर के मारे घरों में ही बैठे हुए हैं। फिलहाल उस साइड पर तो एकदम ही खाली था, लेकिन इस तरफ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, तो यहाँ पर सबकी चेकिंग ही चल रही है, सारे मिलिट्री वाले चेकिंग कर रहे हैं। अभी ना जल्दी से यहाँ से मैं निकलता हूँ और बस वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया है। उधर ये जो लॉकडाउन है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मेरी भी चेकिंग हो गई है और गाइस इस तरफ में ना थोड़ी सी ज्यादा चेकिंग हो रही है, क्योंकि गाइस ये जो रोड है ना ये सीधा जाता हाईवे के लिए। अभी फिलहाल हमारी जो गन है ना वो पकड़ी नहीं गई और बाकी जो हमारा नाम है वो लिस्ट में है भी नहीं। तो भी जल्दी से मैं बिना किसी देरी के निकल लेता हूँ सीधा हाईवे के लिए। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो हर चौक पे हर रोड पर यहाँ पर मिलिट्री वाले घूम रहे हैं और हर गाड़ी की ना एक एक करके चेकिंग हो रही है। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक सिक्योरिटी हो गई है और इस टाइम पर ना रोड इतने ज्यादा खाली है जो कि मैंने आज से पहले लॉस सैंटोस में कभी नहीं देखे। फिलहाल हाईवे पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, लेकिन यार इतना ज्यादा भी नहीं है, मुश्किल से 4 से 5 गाड़ियां नजर आ रही है और जबकि पहले इतनी ज्यादा गाड़ियां दिखती थी। तो बिना जल्दी से बिना किसी तरीके मैं भी अपनी गाड़ी भगाता भगाता निकल लेता हूँ सीधा लेस्टर के पास। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो भाई हाईवे पर बिल्कुल भी ट्रैफिक है ही नहीं, मतलब कि पीछे की तरफ में मेरे को थोड़ा बहुत लगा था, बट यार यहाँ पर तो एक गाड़ी भी मेरे को नजर नहीं आ रही है। और काश इस टाइम पर यार मेरे पास मेरी लैम्बोर्गिनी होती भाई, उसको बहुत ज्यादा स्पीड में मैं चला कर ले जाता। फिलहाल यहाँ पर ना अभी मेरे को उस वाले रोड पर जाना है और गाइस यार इस वाले रोड पर बिल्कुल भी चेकिंग नहीं हो रही, मुझे कंफर्म पता है आगे जाकर चेकिंग जरूर होगी, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर कोई छुपने उपने की जगह है नहीं, जहाँ पर घर है ना जहाँ पर लोग रहते हैं उस जगह पर यार बहुत ज्यादा चेकिंग है। जैसा कि आपने लॉस सैंटोस में देखा था भाई जगह जगह पर पुलिस वाले खड़े हुए थे। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ सीधा मार्टिन मद्रासो के घर पर। और गाइस यार बीच रास्ते में ना मेरी गाड़ी की 2 बारी चेकिंग हो गई और कोई भी मिलिट्री वाला मेरी जेब में वेपन नहीं पकड़ पाया, क्योंकि जो देसी कट्टा है ना वो बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है। तो भी ना फिलहाल जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। अभी फटाफट अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ, क्योंकि क्या पता यहाँ से दोबारा जाना पड़ जाए। और अभी ना जल्दी से अंदर चलते हैं और लेस्टर से बात करते हैं और पूछते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से बिना किसी देरी के मैं अपने घर के अंदर चलता हूँ और यहाँ पर चलकर ना जल्दी से लेस्टर से बात करते हैं और देखते हैं भैया लेस्टर हमें क्या बताता है। फिलहाल लेस्टर देखो यहाँ पर खड़ा होकर वेपन्स काउंट कर रहा है और भाई साहब फ्रैंकलिन इतने सारे वेपन्स खरीद कर लिया भाई, बहुत सही। वैसे ये जो वेपन्स है ना काफी ज्यादा महंगे पड़ गए होंगे। तो भी जल्दी से मैं लेस्टर से बात करता हूँ और देखते हैं क्या सीन है। तो ओके गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से पूरी की पूरी बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर ने ना मुझे बिग माफिया के भाई को बचा के लाने का जो प्लान है वो पूरा का पूरा बता दिया है। तो गाइस देखो लेस्टर बोल रहा है कि ना सबसे पहले हमें ग्रुप 6 का ट्रक चुराना है। और गाइस ग्रुप 6 का ट्रक होता है मतलब पैसा ऐसा सप्लाई करने के लिए, और जो पुलिस वाले होते हैं ना उनको परमिशन नहीं होती उसके पीछे का जो ट्रंक होता है उसे चेक करने की। तो अगर हम लोग उस वाले ट्रंक के अंदर बिग माफिया के भाई को रख कर लाएंगे या फिर बैठा कर लाएंगे तो पुलिस वाले अगर चेकिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आगे आगे की चेकिंग करेंगे और पीछे की चेकिंग कर नहीं पाएंगे। लेकिन गाइस अभी हमें बस ये चेक करना है कि आखिरकार हम लोग ग्रुप 6 का ट्रक चुरा कर लाएंगे कहां से। फिलहाल अभी ना ड्राइवर पता नहीं अपनी बाइक लेकर आ गया, वैसे इसने अपनी बाइक पीछे ही खड़ी कर रखी थी। तो भी ना जल्दी से बाइक पर बैठ के निकलता है सीधा लॉस सैंटोस के लिए। तो चल भाई तू भी जल्दी से ड्राइवर बाइक पर बैठ जा। और गाइस यार देखो अभी हमें ट्रक तो चुराना ही है, साथ के अंदर जो ग्रुप 6 वाले मतलब जो बंदे होते हैं उनके पास जो ड्रेस होती है ना वो ड्रेस भी हमें चुरानी पड़ेगी। तो भी ना फटाफट से बिना किसी देरी के मैं अपनी बाइक लेकर निकल लेता हूँ। और पीछे गाइस यार कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है ना ये वाली कार, मतलब ये ज़ेनाट्रॉन है जो कि यार बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है मेरे को। तो भी ना फटाफट से मैं यहाँ पर अपनी बाइक लेकर निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमारी इस वाले हाईवे पर भी चेकिंग हो चुकी है और गाइस यार अभी ना हमें लॉस सैंटोस के अंदर जाने से कोई नहीं रोकने वाला।
वाला। तो अभी ना फटाफट से बिना किसी देरी के मैं अपनी बाइक को भगाता निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी गाइस यार ये वाला जो हाईवे है ना ये पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पर उस तरी अभी तो ये लोग भिड़ जाते हैं मेरे से, और अगर बाई चांस मैंने इनको ठोक दिया ना तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए काम करता हूँ अपनी बाइक को ना थोड़ा आराम से चला लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कोई भी गड़बड़ हो। तो अभी फटाफट से मैं अपनी बाइक को भगाता यूनियन डिपॉजिटरी के अंदर तो लेकर आ चुका हूँ। लेकिन गाइस यार अगर मैं यहाँ से गाड़ियाँ चुराऊंगा तो सीधी सी बात है इन लोग को मालूम पड़ जाएगा यार अगर गाड़ी में मतलब कि अलार्म या फिर कुछ भी हुआ तो। इसलिए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से गाड़ियों को चुराना पड़ेगा कि बाहर जो मतलब सिक्योरिटी है ना उसको मालूम भी ना पड़े। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना अपनी बाइक को ना मैं यहाँ पर कहीं पर छुपा के खड़ा कर देता हूँ। तो चलो गाइस यार एक काम करता हूँ, अपनी जो बाइक है ना उसको मैं यहाँ पर नहीं लगाने वाला, अपनी बाइक को ना यहाँ साइड में खड़ा करते हैं ताकि यार किसी को भी मालूम ना पड़े कि ये जो बाइक है ना ये हमने इधर लाकर खड़ी करी है। और गाइस यार इधर की तरफ में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो दो ग्रुप 6 से ट्रक खड़े हुए हैं। लेकिन गाइस यार वैसे ना ग्रुप 6 के ट्रक के लिए ना हमें उसके लिए ड्रेस भी चाहिए होती है। तो यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, यूनियन डिपॉजिटरी के अंदर चलता हूँ और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सामने की तरफ में एक बंदा खड़ा हुआ है और गाइस यार इसको मार के ना मुझे इसकी ड्रेस चाहिए होगी। तो भी ना जल्दी से सीधा मैं इसके पास चलता हूँ। ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा आराम से आ रहा है, तो अगर उसने भी शोर मचा दिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और एक गंजे को भी मैं बहुत ही बुरी तरह मारने वाला हूँ। चल बेटा यहाँ से निकल, इसको तो मैंने बहुत ही बुरी तरह मार दिया है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो कुछ लॉकर्स हैं, यानी कि इनके अंदर ड्रेस और गाड़ी की चाबियां हमें मिलने वाली है। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सामने की तरफ में ना एक बंदा खड़ा हुआ है। तो भी ना एकदम आराम से मैं चलता हूँ और सीधा इसके भी मैं बहुत ही बुरी तरह बजाने वाला हूँ। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको भी डाउन कर दिया है और अभी इसकी वजह से बहुत ही बुरी तरह लगी है। और इन लॉकर्स के अंदर से हमें ड्रेस भी मिल जाएगी, गाड़ी की चाबियां भी मिल जाएगी। तो भी जल्दी से हम लोग अपने कपड़े बदल लेते हैं। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल हम लोग ने अपने कपड़े पूरे के पूरे बदल लिए और गाइस यार अभी ना बिना किसी तरीके में ट्रक को लेकर जाने वाला हूँ सीधा बिग माफिया के भाई को बचाने। और इस बंदे को तो भाई बहुत ही बुरी तरह मारा था, तब से उसी तरीके से गिरा हुआ है। और गाइस यार यहाँ पर जो ये वाली ड्रेस है ना ये भी एक टाइप से सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस होती है। तो हमें ना वेपन्स की परमिशन होती है, बस यार मिलिट्री वाले हमें पहचान ना जाए कि हाँ भाई ये तो वही बंदे हैं जो बाइक लेकर अंदर गए थे। बाकी तो अभी सब कुछ सही सीन है। तो भी ड्राइवर भाई जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ, जब तक मैं ट्रक मोड़ लेता हूँ। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर अपने ट्रक के अंदर आकर बैठ चुका है। तो गाइस यार अभी ना बिना किसी देरी के मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई चारों तरफ यहाँ पर मतलब कि यार कितने सारे मिलिट्री वाले घूम रहे हैं, वो भी रोड के एकदम बीचों बीच। तो चलो यार कोई नहीं, अभी फटाफट से बिना किसी देरी के जिस रास्ते से मैं आया था ना सेम टू सेम उसी रास्ते से मैं जाने वाला हूँ। बाकी यार यहाँ पर पुलिस वालों ने गाड़ियाँ इस तरीके से लगा रखी है ना कि अगर कल को कोई तेज भगाकर जाना चाहे ना तो तेज भगाकर जा भी नहीं सकता। और बाकी यार गाड़ी निकलने की जगह ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी टक्कर मार दी। वैसे इन लोगों ने कुछ कहा नहीं। तो अभी जल्दी से मैं अपने ट्रक को भगाते हुए यहाँ से निकल लेता हूँ। बस सामने वाला जो हाईवे है ना वहाँ पर एक बारी और चेकिंग हो जाए और अगर उन लोगों ने जाने दिया तो सीधी सी बात है हम लोग सिटी से बाहर हो जाएंगे और फिर हम लोग सीधा जा पाएंगे बिग माफिया के भाई के पास। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपने ट्रक को भगाते लेकर आ चुका हूँ हाईवे पर। तो जल्दी से यहाँ से मैं चेकिंग करवाता हूँ और फिर हम लोग सीधा निकल लेंगे हाईवे पर। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर अपने ट्रक की पूरी चेकिंग हो चुकी है और गाइस यार यहाँ पर इस वाले मिलिट्री ने भी हमें जाने की परमिशन दे दिया है। तो चलो यार अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे पर और अब यार हमें बीच रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। अभी फटाफट से ना हमें अपने ट्रक को भगाते निकल लेना है सीधा बिग माफिया के पास। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इधर इतनी ज्यादा नाकाबंदी है, जितनी भी नाकाबंदी है ना वो सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ में है जहाँ पर से गाड़ियाँ निकलती है। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे को एक चीज तो समझ आ गई कि मतलब यार ये जो लॉकडाउन है ना इस लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस वाले लगे हैं उनका सारा का सारा ध्यान ना लॉस सैंटोस की मेन सिटी पर ही है। क्योंकि यार सबको मालूम है जो बड़े से बड़े गैंगस्टर और माफिया ना वो वहीं पर रहते हैं और भाई साहब वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी लगी हुई है। बट यार यहाँ पर इन रोडों पर उतनी ज़्यादा नहीं है। आप लोग यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा देख पा रहे हो। तो बिना फटाफट से निकल लेते हैं सीधा पलीटो के लिए। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं अपने ट्रक को लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा पलीटो। और गाइस यार बीच रास्ते में ना मेरे को बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, लिटरली यार एक कार भी नहीं नजर आई। तो भी जल्दी से मैं सीधा पलीटो चलता हूँ क्योंकि यार जो बिग माफिया का भाई है ना वो भी इस टाइम पर पलीटो के अंदर ही क्लकिंग डैल नाम की एक फैक्ट्री के अंदर छुप कर बैठा हुआ है। तो भी जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और गाइस यार ये जो अपनी गाड़ी है ना इस गाड़ी को हर जगह की परमिशन है और कोई चेकिंग भी नहीं करता, करते तो सिर्फ और सिर्फ आगे वाले बंदों की करते हैं, बस उनके पास ड्रेस होनी चाहिए। तो अपने पास ड्रेस भी है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अभी जल्दी से मैं सीधा वहाँ पर चलता हूँ और फटाफट से बिग माफिया के भाई को लेकर यहाँ से निकलते हैं और उससे लेस्टर से पूछेंगे कहाँ पर छोड़कर आना है। और गाइस यार एक सेकंड सामने की तरफ में पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं, शायद से मुझे डरने की जरूरत नहीं है। एक बार ना मैं जल्दी से थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि यार ये लोग मेरे को मारना शुरू कर दे। और भाई साहब पीछे की तरफ में एक बंदा गाड़ी लेकर अभी यहाँ से निकला है, मतलब यार एक दो ही गाड़ी नजर आ रही है इधर। अभी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ और गाइस यार इधर तो पूरा का पूरा मामला ही खराब हो रखा है। मेरे को आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए मेरे को समझ नहीं आ रहा। दो पुलिस वालों के हेलीकॉप्टर यहाँ पर ऊपर हैं। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरफ में कितने सारे मिलिट्री सोल्जर्स हैं और वो भी फुली आर्मर्ड। तो यार इनसे पंगा लेना मेरे हिसाब से खतरे से खाली नहीं है।
और यहाँ पर इन लोगों ने साफ साफ लिख रखा है डू नॉट क्रॉस पुलिस डिपार्टमेंट। भाई साहब यहाँ पर अभी हम लोग इनसे कुछ भी पंगा नहीं ले सकते। और यार ये देखो यहाँ पर जो बिग माफिया के भाई की जितनी भी सिक्योरिटी थी ना, उनको कितनी बुरी तरह यहाँ पर गिरा गिरा के मारा हुआ है, हर तरफ लाशें लाशें बिछी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से ना यार मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। अब यार देखो मैं अंदर तो एंटर हो सकता हूँ, लेकिन यार ये जो पीछे वाली एंट्रेंस है ना, ये मतलब कि यार वहाँ पर नहीं जाती जहाँ पर बिग माफिया का भाई छुप कर बैठा है। तो भी मैं एक काम करता हूँ, अपने ट्रक को ना थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। और गाइस सर अभी ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे अंदर जाना कैसे है और कहाँ से जाना है। मैं मतलब कि चले तो मेन गेट से भी जा सकता हूँ, बट यार उसके लिए मिलिट्री वालों को मारना पड़ेगा। और अगर मिलिट्री वालों को मारूंगा तो वो हम पर हावी पड़ जाएंगे। वैसे यार वो बंदे तो बहुत सारे हैं और फुली आर्मर्ड है, तो उनको मारने का ना मेरे को कोई खतरनाक तरीका ढूंढना पड़ेगा। और यार साथ में हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो कि यार भूत बना देंगे गंदे वाला। तो भी यार वहाँ पर जाना मेरे हिसाब से खतरे से खाली नहीं है। एक काम करता हूँ, ओ भाई साहब यहाँ पर ये देखो इधर एक पेट्रोल पंप है और इस तरफ में ना एक पीछे टैंक पड़ा हुआ, बस यार इसके अंदर फ्यूल हो। वैसे ये ऑयल वाला टैंक ही है और अगर इस टैंक पर हम गोली मारे तो टैंक बहुत बुरी तरह ब्लास्ट हो सकता है। तो मेरे पास ना एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया है, क्यों ना ये जो टैंक है इस टैंक को मैं ट्रक से कनेक्ट करूँ और सीधा जहाँ पर मिलिट्री वाले हैं वहाँ पर ले जाकर ठोक दूँ। उसके बाद भागूंगा मैं वहाँ से और ड्राइवर उस टैंक को फोड़ देगा। इससे क्या होगा कि वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, वो सारी की सारी ब्लास्ट हो जाएंगी और जितने भी मिलिट्री वाले सारे तो नहीं मरेंगे, बट यार थोड़े बहुत मर जाएंगे, अपना रास्ता थोड़ा बहुत साफ हो जाएगा और बिग माफिया के भाई को हम लोग लेकर वहाँ से निकल लेंगे। लेकिन गाइस सर अभी ना एक प्रॉब्लम हो रहा है, अगर इन लोग को मालूम पड़ गया ना कि ग्रुप 6 वाली गाड़ी आई थी तो ये लोग हम पर शक कर सकते हैं। क्योंकि यार आपको पता ही है कि मिलिट्री को ना इस टाइम नए वाले कर्नल ने बहुत ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग दिया है, इसलिए मेरे पास ना एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया है। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इस तरफ में ना एक टैंक और खड़ा हुआ है। मान लो बाई चांस अपना एक ऑयल टैंक वेस्ट हो जाता है, वैसे यार वेस्ट तो होना नहीं चाहिए, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर ना मैं इस एरिया को पूरा का पूरा स्काउट कर लेता हूँ कि आखिरकार मुझे अपना जो टैंक है उसे कहाँ पर ले जाकर ठोकना चाहिए, जिससे कि जो बाहर मिलिट्री वाले हैं ना वो सारे के सारे मारे जाएं। अब यार देखो इन मिलिट्री वालों को ना पूरा का पूरा मालूम है कि जो बिग माफिया का भाई है ना वो अंदर ही कहीं पर छुप कर बैठा हुआ है और इन्होंने ना इस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो भूल कर भी मतलब कि किसी भी तरीके से यहाँ से निकल ना पाए। तो भाई जल्दी से ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत ऊपर चलता हूँ। काश यार यहाँ से मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, वैसे इसके ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक थोड़ी सी जगह है, यहाँ से भी मैं पूरा का पूरा नजर मार के देख सकता हूँ। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इधर जितने भी मिलिट्री सोल्जर्स हैं ना वो सारे के सारे फुली आर्मर्ड हैं, यानी कि यार ये एक एक दो दो गोली में नहीं मरने वाले, इनको मारने के लिए बहुत ज्यादा हेडशॉट भी मारने पड़ सकते हैं। तो अभी ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना थोड़ा सा आगे चलकर देखता हूँ, क्योंकि गाइस यार यहाँ पर ना एक पाइप जा रही है, क्या पता मैं इससे थोड़ा सा आगे चले जाऊँ। बाकी यार ये जो सोल्जर्स है ना इनका ध्यान चारों तरफ है, अच्छा हुआ कि इन्होंने अभी तक मेरे को देखा नहीं। तो भी फिलहाल मैं इस तरफ में तो आ गया हूँ, बस ये वाला गेट जो है ना जल्दी से खुल जाए प्लीज। अबे यार ये वाला गेट लॉक्ड है, चलो कोई नहीं यार, अगर ये वाला गेट खुल जाता ना तो मैं बिग माफिया के भाई को यहीं से लेकर आ जाता। बेटर अभी ना मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी वाला गेट नहीं खुला और अगर अभी मैं नीचे गिर गया ना तो सारा खेल खराब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एकदम आराम से एकदम आराम से जाना होगा। तो ओके गाइस सर अभी ना फिलहाल मैं भाग के वापस से इस तरफ आ गया हूँ और गाइस सर मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि वो जो बीच में एक ट्रक खड़ा हुआ है ना, तो अपना जो ऑयल वाला टैंक है ना मैं उसको लाकर उसी के बीच में ठोक दूंगा और ड्राइवर उस पर गोलियां मार देगा, फिर मैं ही उतर के गोलियां मार दूंगा, जिससे कि क्या होगा वाला टैंक फूटेगा और बहुत ज्यादा तगड़ा इधर ब्लास्ट हो जाएगा। तो भी ना जल्दी से एक काम करता हूँ, इस वाले ट्रक को मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर खड़ा रहने दें, क्योंकि बिग माफिया के भाई को जब हम बाहर निकालेंगे ना तो सीधा इस वाले ट्रक के अंदर बैठाएंगे और पीछे की तरफ में लेकर चलेंगे। तो भी जल्दी से मैं यहाँ से भाग कर जाता हूँ। वैसे यार मिलिट्री वालों ने मेरे को नोटिस तो कर लिया होगा, अब तक इतने अंधे वो है नहीं, बट यार वो मेरे को कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि जो अपनी ड्रेस है ना ये ड्रेस को परमिशन मिली हुई है बाहर घूमने की। बाकी तो यार यहाँ पर डर तो बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यार इस तरीके से बाहर घूमने का कोई मतलब है नहीं। तो भी जल्दी से मैं सीधा वहां पर चलता हूँ जहाँ पर अपना मतलब कि ट्रक है, फिर देखते क्या करना है। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते सीधा जाने वाला हूँ ट्रक के पास। गाइस सर अभी ये जो काम है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस काम में अगर 1% की भी मिस्टेक हुई ना तो समझ लो गेम सीधा एंड हो जाएगी। और यार देखो उस तरफ में मिलिट्री है और सारे के सारे इस तरफ के बंदे यहाँ पर अपना रोडों पे घूम रहे हैं। भाई अगर एक भी पुलिस वाला इधर आ गया ना, इनमें से एक बंदा 7 जन्म तक बाहर नहीं निकलेगा। इसकी देख लो बेचारे की गाड़ी खराब होगी। चलो एक काम करता हूँ, भी जल्दी से ना मैं इस वाले ट्रक के अंदर बैठता हूँ और अभी ना फटाफट से उस वाले टैंक को मैं इस वाले ट्रक से कनेक्ट करता हूँ। और गाइस सर ड्राइवर को मैंने पोजीशन लेने के लिए बोल दिया, फिलहाल अभी ना ड्राइवर रोड पर खड़ा हुआ है, तो भी बस वो जाएगा पोजीशन लेने, उसके बाद मैं इस वाले ट्रक को ले जाकर ठोक दूंगा सीधा मेन रोड पर। तो चलो भाई अभी ये वाला ट्रक जो है कनेक्ट हो चुका है और अभी ना जल्दी से मुझे इसे ले जाकर ठोकना है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर सब कुछ हो चुका है और गाइस यार ड्राइवर ने भी अपनी पोजीशन ले लिया। और गाइस यार यहाँ पर जो अपना आइडिया है ना मैंने उसके अंदर कुछ चेंजेस करे हैं और काफी ज्यादा मुश्किल से मैंने अपने ट्रक को जो है रोड पर एकदम बढ़िया तरीके से सेट करा है। तो गाइस यार देखो चेंजेस जो है ना वो अभी आपको मालूम पड़ने वाले हैं। तो अभी तक ना मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मुझे अपने ट्रक को किस तरीके से ले जाना चाहिए उन लोग के पास, कि अगर मैं ठोकूं तो वहां पर जितनी भी गाड़ियां हैं सारी की सारी ब्लास्ट हो जाए और जितने भी सोल्जर्स हैं ना सारे के सारे मारे जाए। तो उस चीज को करने के लिए ना मैंने यहाँ पर एक बहुत तगड़ा प्लान बनाया है। तो गाइस यार इस तरफ मैंने एक एम्यूनेशन की शॉप
शॉप है, तो सबसे पहले ना अपने ट्रक को मैं इस तरफ ही खड़ा कर देता हूँ, मैं इसे और ज़्यादा आगे नहीं ले जाने वाला। तो अभी ना ट्रैवर ने तो अपनी पोजीशन ले लिया, उसको मैंने बोल दिया अगर कोई भी मेरे को मारने की कोशिश करे तो तू ऊपर बैठ के उन्हें मेरे को मारने से पहले मार दियो। तो ट्रैवर तो फिलहाल अपनी पोजीशन लेकर बैठ गया है। तो अभी ना फिलहाल मैं जाने वाला हूँ सीधा एमिनेशन की शॉप पर, और गाइस मेरे पैसों वैसों की अभी कमी नहीं है। तो अभी ना सबसे पहले ना यहाँ पर मैं स्टिकी बॉम्ब्स खरीदने वाला हूँ। तो यार मुझे बॉम्ब चाहिए, गन नहीं चाहिए। तो इस तरफ में कुछ बॉम्ब्स है, यहाँ पर फटाफट से मैं ये वाले बॉम्ब बाय करता हूँ। यहाँ पर ये देखो, तो ये वाले बॉम्ब मुझे चाहिए। यहाँ पर जितने भी हो सकते हैं ना मैं सारे के सारे बाय करने वाला हूँ। यार चलो अभी ना फिलहाल फुल हो गए, मेन वही है 25% हम लोग बाय कर सकते हैं। तो अभी जल्दी से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और अभी ना फटाफट से मैं जाता हूँ सीधा ट्रक के पास। तो गाइस सर अभी देखो प्लान ये है कि वहाँ पर जितने भी मतलब कि जितने भी सोल्जर्स हैं ना वो सारे के सारे मरने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, अपने ट्रक पे स्टिकी बॉम्ब्स लगा दूंगा। इससे क्या होगा कि जो पीछे वाला टैंक है ना ये तो फटेगा ही फटेगा, साथ में आगे वाला ट्रक का इंजन भी ब्लास्ट होगा, ट्रक भी ब्लास्ट होगा बहुत खतरनाक तरीके से। और साथ के साथ मतलब ये जो जितने भी स्टिकी बॉम्ब मैं लगा रहा हूँ ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट होने वाले हैं। तो अभी ना मैं कोई भी जगह नहीं छोड़ने वाला, पूरे के पूरे एरिया में बॉम्ब भी बॉम्ब लगा दूंगा और मैं इस ट्रक से ना कूद जाऊंगा। अब यार देखो मेरी थोड़ी बहुत हेल्थ जाएगी, लेकिन यहाँ पर ना इस टाइम मैंने पूरी की पूरी एक्सेसरीज पहन रखे, यहाँ पर हेलमेट वगैरह सब कुछ है, तो मेरे उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगने वाली। और अपने ट्रक को मैं बहुत तेज चला के भी लाने वाला हूँ। तो अभी सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से मैंने कर दिया है। मेरे हिसाब से मुझे और बॉम्ब लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार कंजूसी नहीं करनी। अभी जितने बॉम्ब है भाई सारे के सारे लगा दो, बस मिलिट्री वाले मेरे को देखना नहीं पता लगे मेरी वॉट लगा दे वो। तो अभी जल्दी से मैं अपने ट्रक में बैठता हूँ और फटाफट से जो काम है करते हैं। और गाइस इस काम में अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई ना तो मैंने आपको पहले ही बताया भैया बचने की कोई भी चांस नहीं है। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी से सबसे पहले मैं अपने ट्रक को मोड़ लेता हूँ। और गाइस इतना बड़ा हाईवे है फिर भी यार ट्रक को मोड़ने में दिक्कत हो रही है। चलो यार वैसे यहाँ पर से तो मुड़ जाएगा। और गाइस ये जो ब्लास्ट है ना ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और गाइस मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मिलिट्री का कर्नल क्या सोचेगा कि यार वो इतना ज़्यादा दिमाग लगाकर उसने इस वाले बिग माफिया को भी एकदम पूरा का पूरा अरेस्ट कर लिया, वो यहाँ से बाहर निकलने लायक नहीं बचा। बट उसके साथ फिर से बहुत तगड़ा स्कैम होने वाला है। और गाइस अभी जो अपना ट्रक है वो जा रहा है बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में। और अभी बस ना कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मुझे यहाँ पर ना अपने ट्रक से कूदना है। और यहाँ पर ये ट्रक सीधा अंदर गया और तुम्हारी भैंस की टंग सारी की सारी गाड़ियाँ फूट गई है। वो ट्रक भैया मेरे ऊपर ही आकर गिर गया है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को यहाँ से फटाफट से निकल लेना चाहिए। और गाइस पीछे की तरफ में मिलिट्री वाले आ गए हैं। वो ड्राइवर कवर क्यों नहीं दे रहा भाई, ड्राइवर मार इनको भैया, अभी जल्दी से मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ये जो जितना भी मैं बच पा रहा हूँ ना ये सिर्फ और सिर्फ मेरे आर्मर की वजह से है। तो अभी फिलहाल मैं भागते भागते यहाँ से पीछे की तरफ में तो आ गया हूँ। और गाइस अभी ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इधर कितने मिलिट्री वाले हैं। और सामने की तरफ में दिख तो काफ़ी सारे रहे हैं। और ये देख रहे हो एक एक मिलिट्री वाला कितनी सारी गोलियां खा रहा है। तो भी ना मुझे मेरा देसी कट्टा, अबे यार मेरा देसी कट्टा कहाँ रह गया, लग रहा है मैंने वो ना गाड़ी के अंदर ही छोड़ दिया है। और अभी ना मेरे को मिलिट्री वालों को मार के ना एक स्नाइपर भी मिल गया है। एक यहाँ पर खड़ा हुआ है, तेरी ऐसी की तैसे कितने तगड़े आर्मर पहन रखे हैं, मतलब यार एक गोली में तो ये लोग हिल भी नहीं रहे। चलो भाई ये वाला तो फिलहाल लो था। और ऊपर से गाइस अभी ना इन्हें ड्राइवर भी मार रहा है। तो ड्राइवर को ना मुझे नीचे बुलाना चाहिए क्योंकि यार अभी बहुत खतरनाक सीन हो चुका है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ से मैं भाग के चलता हूँ पीछे की तरफ में। और गाइस यहाँ पर कितनी अलग पुलिस आ रही है भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी लग रही है। और सामने की तरफ में कुछ स्वैट के भी बंदे आ रखे हैं, सबको मारूंगा भाई, इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर ये देखो भाई 2 लोग और आ गए, तुम्हारी ऐसी किसी को नहीं छोड़ूंगा भाई। यहाँ पर ये जो गन मेरे को उन लोग से मिली थी ना अभी सीधा मैं वही चलाने वाला हूँ, चाहे कितने भी बंदे आ जाओ भाई। लेकिन यार इसके अंदर ना ज्यादा एमो नहीं बची है। और ऊपर की तरफ में ना कुछ हेलीकॉप्टर है भैया, उनको भी डाउन करना पड़ेगा वरना वो दिक्कत दे देंगे। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर ड्राइवर भी नीचे आ चुका है। और गाइस अभी ना मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब यार देखो जो मेरे पास मिनी गन है ना उस मिनी गन के अंदर एमो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मुझे ना इसे सोच समझ के चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जितने बंदे उतर उतर के आ रहे हैं ना इनको मारना पड़ेगा। यहाँ पर एक ये गया, कोई भी निकल यहाँ से। तो चलो भाई 4 बंदे तो मैंने डाउन कर दिए। और अभी मेरे को लग रहा है कि पीछे की तरफ से और भी बंदे आने वाले, निकल यहाँ से। यार मुझे अपनी पिस्टल ही निकालनी पड़ेगी वरना ये लोग तो भैया मारते रहेंगे। और यहाँ पर इनमें हर बंदे के अंदर ना बहुत ज्यादा हेल्थ है यार, मतलब कि अगर हेड पे तुम 4 गोली नहीं मारोगे ना तो सीधी सी बात है ये लोग नहीं मरने वाले। और सामने की तरफ में भी काफी सारी गाड़ियां हैं। और इस तरफ में एक हेलीकॉप्टर है भैया, मेरे को पता है क्या है कि इन मिलिट्री वालों को मार रहा ना तो मेरे को गन मिले ही जा रही है, मिले ही जा रही है। और इस तरफ में एक हेलीकॉप्टर है, ये भी गया। तो गाइस सर अभी ना फिलहाल मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। गाइस सर यहाँ पर ना मिलिट्री वालों के ऊपर जो टैंक मारने का प्लान था ना वो यार बिल्कुल भी सही प्लान नहीं था, क्योंकि यार ये जो है ना बहुत ज्यादा फोर्स हो चुकी है। और गाइस सर यहाँ पर ना हर एक बंदे को बहुत ज्यादा गोलियां मारनी पड़ रही है वरना वो मरने के बाद दोबारा से उठ जा रहे हैं और फिर से मारने आ रही है। देखो उसको मैंने हेलीकॉप्टर से गिराया था और अभी तक जिंदा पड़ा है, तेरी भैंस के नाम। कम से कम मैं 20-20 गोलियां मारूंगा ताकि जो बंदा है ना वो दोबारा भूल के भी जिंदा ना हो पाए।
तो चलो गाइस सर अभी ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सीधा चढ़कर ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले मैं बिग माफिया के भाई को बचा लेता हूँ, क्योंकि गाइस सर अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे ना तो इनसे लड़ते ही रह जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला। तो ट्रैवर भाई अकेले संभाल लियो, क्योंकि मैं तो अभी ऊपर जा रहा हूँ। और गाइस सर मुझे ना ट्रैवर की कुछ मदद कर देनी चाहिए, वरना यार उस पर सारा का सारा बोझ आ जाएगा और फिर ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो भी जितने भी बंदे मुझे सबको मारना पड़ेगा। सामने की तरफ में कुछ बंदे आए हैं तो शॉटगन मारने का कोई फायदा है नहीं। यहाँ पर जो मेरे पास स्नाइपर है ना, अब मेरे को स्नाइपर चलानी पड़ेगी। और गाइस सर अभी ना मेरे को थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने मेरे भी बहुत ज़्यादा गोलियां मार दिया है। अब वो तो जो आर्मर है ना, इनकी वजह से मैं बचा हूँ। यहाँ से निकलते रही ऐसे और गंजन तू भी निकल और कोई आएगा। ये देखो कैसे बचा कर ले जा रहा है इसको। तो पहले मैं इसे मारूंगा और इसके भी गोली पड़ गई, आर पर होगी गोली। अभी इधर आती रही ऐसे निकल यहाँ से। और एक येरा तू भी निकल। तो चलो भाई यहाँ पर इनको मार दिया। ओ भाई साहब उठ के मार रहे हैं यार, इनके अंदर कितनी ज़्यादा हेल्थ है।